Hello and welcome guys once again, this is रुद्र and welcome to Cocktail Buddies once again। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एयर कूल इंजन, लिक्विड कूल इंजन और ऑयल कूल्ड इंजन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर कूल्ड इंजन की। यस, आपने एयर कूल्ड इंजन को नॉर्मली अपने कन्वेंशनल बाइक और कम्यूटिंग बाइक्स में देखा होगा, उसमें धारियाँ लगी होती है। तो जो धारियाँ नहीं है वो एक्चुअली हीट सिंक है, जो कंबशन चेम्बर की हीट को बाहर की तरफ धकेलती है और उसी हीट सिंक के बीच में से जब एयर पास ऑन होती है तो वो एयर कंबशन चेम्बर को इनफैक्ट पूरे इंजन को ठंडा करती है। तो इसी को हम कहते हैं कि एयर कूल्ड इंजन। सो गाइज, अब बात करते हैं एयर कूल्ड इंजन के अपग्रेडेड वर्जन की। यस, यानी ऑयल कूल्ड इंजन की। ऑयल कूल्ड इंजन सिंपली वही होता है। देखिए कैसा है ना, इंजन के अंदर काफ़ी सारे मूविंग पार्ट होते हैं। उन मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन जनरेट होता है और फ्रिक्शन जहाँ जनरेट होता है वहाँ पे हीट भी जनरेट होती है और हीट जनरेट होने की वजह से इंजन गर्म होता है और स्पेशली कंबशन चेम्बर। तो ऑयल कूल्ड इंजन दिखने में भी एयर कूल्ड इंजन जैसा ही होता है, बस उसमें एक छोटा सा रेडिएटर लगा होता है जो इंजन ऑयल को पूरे इंजन में जो सर्कुलेट होता है उसे ही ठंडा करता है। इसी को ऑयल कूल्ड इंजन बोलते हैं। अब स्पेसिफिकली इसका फाइनली मैं एंड में कंक्लूजन बताऊंगा कि आखिर क्या होता है इन सब चीज़ों से। तो गाइज, अभी फाइनली हम बढ़ते हैं लिक्विड कूल इंजन की तरफ। तो लिक्विड कूल इंजन क्या होता है? सिंपली लिक्विड कूल इंजन कन्वेंशनल ऑयल कूल्ड या एयर कूल्ड इंजन के जैसे नहीं दिखता। वो स्पेसिफिकली दिखता है बॉक्सी टाइप इंजन और उसमें होती है काफ़ी सारी जैकेट्स, जिसको कूलेंट जैकेट्स भी कहा जाता है। इंजन के अंदर ऑल ओवर द इंजन होती है। जो कूलेंट होता है वो रेडिएटर से पास होकर ठंडा करता है कूलेंट को और कूलेंट पूरे इंजन को ठंडा करता है। तो यही है बेसिकली लिक्विड कूल इंजन, जिसमें कूलेंट एक एक्सट्रैक्टिव लिक्विड यूज होता है इंजन को ठंडा करने के लिए। अब तीनों का डिफरेंशिएट करना है तो एक्चुअली में ये है क्या? तो ऑयल कूल इंजन जो होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है इंजन ऑयल की वो कम होती है एज कम्पेयर टू ऑयल कूल्ड, और ऑयल कूल्ड की लाइफ साइकिल होती है इंजन ऑयल की वो लिक्विड कूल से कम होती है। तो स्पेसिफिकली आप इधर देखिए डिफरेंस। सबसे कम लाइफ साइकिल होती है एयर कूल्ड की, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है ऑयल कूल्ड की, और उस सबसे ज़्यादा होती है तकरीबन 7 से 8 हज़ार किलोमीटर तक की रेंज होती है उसकी ऑयल की। जो सिंथेटिक ऑयल डलता है उसमें उसकी होती है 7 से 8 हज़ार किलोमीटर, वो होती है लिक्विड कूल इंजन। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड कूल इंजन अच्छे होते हैं और ऑयल कूल्ड इंजन थोड़े कम अच्छे होते हैं और एयर कूल्ड इंजन तो बकवास होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिकली आप हाई एंड मोटरसाइकिल देखेंगे 1200 सीसी में हार्ली डेविडसन आज भी केंटकी में एयर कूल्ड इंजन ही बनाता है और उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो स्पेसिफिकली कोई भी इंजन खराब नहीं होता है, खराब होती है सर्विस साइकिल। यस, अगर किसी भी व्हीकल को या इंजन को प्रॉपर उसके समय पर सर्विस कर दी जाए और प्रॉपरली ऑयल चेंज उसके पर्टिकुलर किलोमीटर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर दी जाए, तो कोई भी इंजन उसकी प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं खोता। अगर किसी भी इंजन को आपने प्रॉपर लाइफ साइकिल में सर्विस नहीं कराया तो प्रॉब्लम्स और इश्यू तो ऑयल कूल्ड इंजन में भी आएंगे, लिक्विड कूल्ड इंजन में भी आएंगे और एयर कूल्ड इंजन में आएंगे। तो गाइज, यही था एक बेसिक कंसेप्ट। सो गाइज, जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं ऑटोमोबाइल रिगार्डिंग, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। वी सॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग। और आपको सीबी टॉक्स के लिए किस नए टॉपिक पर हम आपको जानकारी दें वो भी हमको कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवर चैनल। टिल देन, दिस इज रोहित दुबे signing off from this channel. Till then, ride safely and responsibly. Always wear helmet while riding and always wear seat belt while driving. Till then, फिलहाल की सिचुएशन में stay safe, stay at home. Till then, see you again. Okay guys, आप सब वो देखो भी और मार धक्का और साले लेंस के भरोसे गिरा है वो।